मम्मम टीवी। कहानी का नाम है बिल्लियों ने खाई पानी पूरी। एक लड़का था, उसकी माँ ने उसके लिए खाने में पानी पूरी बनाई थी। वो मजे से प्लेट में पानी पूरी लेकर खिड़की के पास बैठा बाहर का नज़ारा देखते हुए पानी पूरी खा रहा था। तभी उसे एक छींक आई और उसके हाथ से एक पूरी नीचे गिर गई। नीचे 3 बिल्ली के बच्चे खेल रहे थे। उनमें से वह एक ने पूरी खा ली। वाह, कितनी चटपटी और मजेदार थी पानी पूरी। बाकी बच्चों ने पूछा, कैसी थी, क्या खाया तुमने? वह बोला, अरे पानी पूरी थी, बहुत मजेदार थी। चलो ना, हम भी पानी पूरी खाएंगे, हमें भी खानी है। वहाँ कोने पर एक अंकल पानी पूरी बेचते हैं, मैंने उन्हें माँ के साथ देखा है। ऐसा कहकर तीनों बच्चे पानी पूरी वाले अंकल के पास गए। अंकल अंकल, हमें पानी पूरी दीजिए ना। अंकल बोले, अच्छा, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? नहीं है। पैसे कहाँ से लाए? अंकल बोले, कहीं काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, जाओ काम करो, कोई भी मुफ्त में खाने को नहीं देता। बेचारे बिल्ली के बच्चे उदास हो गए। अब क्या करें, पैसे कहाँ से लाए, चलो कहीं काम ढूंढते। ऐसा कहकर तीनों निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक दूध वाला दिखाई दिया। उसकी दूध की दुकान थी। तीनों उसके पास गए और कहने लगे, अंकल अंकल, हमें पानी पूरी खानी है। अगर हम आपके यहाँ काम करेंगे तो क्या आप हमें पैसे देंगे? इतने प्यारे बिल्ली के बच्चों को देखकर दूध वाले अंकल को तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने कहा, देखो, यहाँ दूध रखा है, दूध को बिल्कुल नहीं पीना। तुम तीनों बिल्लियाँ हो, तुम्हें तो दूध बहुत पसंद होगा। अगर दूध नहीं पियोगे तब भी मैं तुमको काम दूंगा। हाँ अंकल, ठीक है ठीक है। अंकल बोले, ठीक है, मैं अभी दूध पहुँचाने जा रहा हूँ, तब तक दुकान का ध्यान रखना। तीनों ने हाँ कर दी। दुकान में बड़े बड़े डिब्बों में दूध भरा हुआ था। तीनों बैठे रहे। दूध की खुशबू से तीनों को भूख लगने लगी। एक बच्चा बोला, थोड़ा सा चख ले क्या, अंकल को क्या पता चलेगा? तो ये सुनकर दूसरा बोला, नहीं नहीं, अंकल ने मना किया है। तीसरा बोला, थोड़ा सा पी लेते हैं ना, उन्हें क्या पता चलेगा? ऐसा तीनों मान गए। वे दूध के डिब्बे पर चढ़ गए और ढक्कन हटा दिया। डिब्बा पूरा दूध से भरा था। तीनों मजे से दूध पीने लगे, लेकिन पीते 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 वो फिसल कर सीधे दूध में गिर पड़े। इतने बड़े डिब्बे से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। बेचारे हाथ पैर चलाकर डूबने से बचने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक दूध वाले अंकल वापस आ गए। उन्होंने देखा तीनों दूध में गिरे हुए हैं। उन्हें सारी चालाकी समझ में आ गई। उन्होंने तीनों को बाहर निकाला और डांटा, यह ग्राहकों का दूध है, मैंने मना किया था ना, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, चलो भागो यहाँ से। बेचारे बच्चे दूध से भीगे हुए वहाँ से निकल गए। अब क्या करें, चलो कोई दूसरा काम ढूंढते हैं। चलते चलते वे एक बगीचे में पहुँचे। उन्होंने देखा वहाँ पे माली अंकल पौधों को पानी डाल रहे थे। तीनों भागते भागते गए और बोले, माली अंकल, हमें कोई काम दोगे क्या? हम काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, फिर हम पानी पूरी खाएंगे। माली अंकल बोले, हाँ, इन सारे पौधों में पानी डालना है। यह पाइप लो और अच्छे से पानी डालो, तब तक मैं घास निकालता हूँ। अगर तुमने ठीक से काम किया तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तीनों बहुत खुश हो गए। एक बच्चे ने पाइप पकड़कर पानी डालना शुरू किया। दूसरा बोला, मुझे दो मुझे दो। उसने पाइप खींच लिया, पानी इधर उधर उड़ने लगा। फिर तीसरे ने पाइप पकड़ लिया, पूरा पानी दूसरी तरफ चला गया।
तीनों आपस में झगड़ने लगे। झगड़ते झगड़ते पूरे बगीचे में कीचड़ हो गया। थोड़ी देर बाद माली अंकल आए और बोले, हाय, मेरे बगीचे की क्या हालत कर दी तुम लोगों ने। उन्होंने पाइप से ही तीनों को मारा और बोले, भागो यहाँ से, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा और पैसे भी नहीं दूंगा। उदास होकर तीनों आगे बढ़ गए। तब उन्हें एक कुम्हार दिखाई दिया। वह मिट्टी के घड़े बना रहा था। तीनों उसके पास चले गए और बोले, कुम्हार अंकल, हमें कोई काम देंगे क्या? हम बहुत अच्छा काम करेंगे, फिर आप हमें पैसे देना ताकि हम पानी पूरी खा सके। कुम्हार अंकल हंस पड़े, बोले, ठीक है, मैं बाजार होकर आता हूँ, तब तक तुम इन घड़ों का ख्याल रखोगी क्या? तुमने अच्छी तरह से ख्याल रखा तो मैं पैसे दूंगा। इस बार तीनों ने तय किया, हम बिल्कुल शरारत नहीं करेंगे, चुपचाप घड़ों की रखवाली करेंगे। और तीनों शांति से बैठ गए। तभी अचानक एक मक्खी आई और एक बच्चे के आँख पर बैठ गई। उसने उड़ाने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन उसका नाखून दूसरे बच्चे को लग गया। अरे, तुमने मुझे मारा? नहीं नहीं, मैं तो मक्खी उड़ा रहा था। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। तीसरा उन्हें समझाने लगा, अरे अरे, झगड़ा मत करो, हमने अच्छे से काम करने का वादा किया है ना। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, दोनों ने नहीं माना। झगड़ते झगड़ते एक ने नाखून मारा, दूसरे ने भी नाखून मारा और उनका झगड़ा बढ़ गया और झगड़ते झगड़ते एक घड़ा गिरकर टूट गया। फिर दूसरा भी टूट गया। दोनों को इतना गुस्सा आया, गुस्से में वो घड़ों से ही एक दूसरे को मारने लगे। एक ने घड़ा मारा, दूसरे ने घड़ा मारा, सारे घड़े टूट गए। देखो देखो, थोड़ी देर के बाद कुम्हार अंकल वापस आए। उन्होंने देखा सारे घड़े टूट चुके हैं। उन्होंने तीनों को लाठी से मारा और डांट के बोले, भागो यहाँ से, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे। बेचारे बच्चे थक गए। तभी उन्होंने एक किराने की दुकान देखी। वहाँ पे जाकर बोले, अंकल अंकल, हमें कोई काम दीजिए ना। अंकल बोले, अच्छा हुआ तुम आ गए, हमारी दुकान में इतने सारे चूहे हो गए हैं, सारा अनाज खा जाते हैं। अगर तुम चूहों को पकड़ लो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। यह तो इनका पसंदीदा काम था। इस बार इन्होंने कोई शरारत नहीं की, चुपचाप से सारे चूहों को पकड़ के खा लिया। शाम तक सारे चूहे खत्म। अंकल तो बहुत खुश हो गए। वो बोले, वाह, मैंने इतने पिंजरे लगाए, एक भी चूहा नहीं पकड़ा गया। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारे पैसे। तीनों बच्चे बहुत खुश हो गए। पैसे लेकर दौड़ते हुए पानीपुरी वाले अंकल के पास गए और जमकर चटपटी स्वादिष्ट पानीपुरी खाई। क्यों बच्चों, आपको भी पसंद है ना मज़ेदार पानीपुरी?